मित्रों, कई लोग अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड करते हैं। उनको अपनी सुंदरता पर बहुत ही नाज होता है। उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति है। लेकिन मित्रों, ये सुंदरता तो हमारी बाहरी तन का हिस्सा है जो बुढ़ापे आते आते धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसे में अपनी खूबसूरती पर घमंड करना एक बेकार बात है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग खासकर लड़कियाँ अपनी सुंदरता पर घमंड करती है उनके साथ क्या होता है। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि तन से ज्यादा मन का सुंदर होना जरूरी है। तन की सुंदरता तो कुछ ही दिन में ढल जाती है, लेकिन मन की सुंदरता ही है जो मनुष्य का मिलन भगवान से कराती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बिना संस्कार वाले मनुष्य की इस संसार में तो शोभा हो सकती है, लेकिन ऐसा मनुष्य भगवान के दरबार में यानी कि भगवान के चरणों में जगह नहीं मिलती। रंग रूप या धन से मनुष्य की शोभा नहीं होती, बल्कि मनुष्य की शोभा होती है उसके गुण से, उसके संस्कारों से। पूरे संसार में सुंदर बहुत से लोग हैं, लेकिन सुंदर लोगों में अगर ये गुण न हो तो इनकी सुंदरता किसी काम की नहीं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस व्यक्ति की सुंदरता उसके व्यवहार से होती है। जो मन का कैसा हो, उसके विचार कैसे हैं, इसीलिए आपका स्वरूप कैसा है, यानी कि आप कैसे दिखते हैं, गोरे या काले, इससे इस संसार और आपसे जुड़ी व्यक्ति को फर्क पड़ सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। मित्रों, माता सबरी बेहद ही ज्ञानी और ये रंग में काली थी। हनुमान जी वानर की सूरत वाले थे, लेकिन फिर भी भगवान ने सिर्फ सबरी के झूठे फल ही नहीं खाए, बल्कि हनुमान जी को भी गले लगाया था। अब आप ही सोचिए, क्योंकि भगवान राम को अपने भक्तों की सूरत नहीं बल्कि सीरत में फर्क पड़ता है। भगवान को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके भक्त के मन में उनके लिए कितना प्रेम है। मित्रों, भगवान ये कभी नहीं कहते कि उनके भक्त उनके पास सच धर कर जाए। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर तुम पूरे हृदय या भक्ति भाव से आइए, चाहे तुम गरीब हो या फिर वानर की सूरत वाले हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारा सदैव मित्र रहूंगा। रूप और रंग का भूखा तो ये इंसान है, और संसारी लोगों को ही तन की चिंता होती है, जिन्हें डर रहता है कि तन की सुंदरता चली जाए तो इस संसार में उनकी वजह कम हो जाएगी। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें इस तन से ज्यादा मन की शुद्धि की परवाह रहती है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो लोग जीवन भर अपने तन पर ही ध्यान देते हैं उन्हें अंतिम समय में न तो संसार का साथ मिलता है और न ही मिलता है भगवान का साथ, क्योंकि ऐसे लोगों तो जीवन भर अपने तन को सुंदर बनाने में ही लगे रहते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आया तो उनकी जोरिया के आने से उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया जो कभी उनकी सुंदरता की वजह से उनके साथ बने रहते थे। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र में इस बात का सबूत मिलता है कि मनुष्य को सांसारिक सुख में न पड़कर भगवान की सेवा और भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर ही है जो सत्य है, और जो भी इस सत्य को जान लेता है वो तन की सुंदरता और इस तरह के सभी सांसारिक सुखों से ऊपर उठ जाता है, और इस तरह उसका मिलन भगवान से हो जाता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि सुंदर महिला के आगे पीछे कई पुरुष घूमते हैं, और इसी बात का वो सुंदर महिला को बहुत ही घमंड होता है। लेकिन बुढ़ापा आने पर जब वही महिला के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है तो उसकी सुंदरता के साथ साथ वो सभी पुरुष भी चले जाते हैं जो कभी उसके प्रेम में पड़े थे, और बुढ़ापा आने पर लोगों से घिरी रहने वाली महिला अकेली पड़ जाती है। ऐसे में वो भी सोचती है कि अगर उसने जीवन भर अपने तन की जगह पर अपने मन को शुद्ध बनाने की कोशिश की होती तो अंतिम समय में भगवान उसका साथ जरूर देते। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहेंगे कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का होना जरूरी है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ साफ लिखा है कि बस आप अपने मन
कर्म और वचन से भक्ति कीजिए, बाकी का मैं सब देख लूंगा। आशा रखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के हमारा हौसला बढ़ाइए। और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।